जब होता है, जब जीव में जब प्रेम का विकार आता है तो लगता है कि जैसा मुझको हो रहा है वैसे सबको हो रहा है। ये प्रेम का स्वाभाविक गुण है। राधा रानी जब पशुओं को देखती हैं तो वो भी समझती है ये भी कृष्ण से प्रेम है। वृक्षों को देखती हैं तो लगता है वृक्ष भी प्रेम है। जमुना जी की जब धारा तेज चल रही है तो सोचती हैं कि यह भी अपने तरंगों से कृष्ण को पकड़ना चाहते, ये प्रेम है। अब राधा रानी भंवरा के गुंजार को कृष्ण गुणानुवाद समझ और बार बार कह रही हैं कि तुम क्यों बार बार उनके गुणों का बखान कर रहे हो। श्री कृष्ण का गुण हम लोगों को भी बड़ा दुख देता है। जब भी याद आती है श्री कृष्ण की तो हम लोग भयंकर पीड़ा में पड़ जाते हैं उस कृष्ण की याद करके। अब भंवरा ऐसा गा रहा तो भंवरा कह रहा है कि जब तुम लोग श्री कृष्ण से इतना नफरत करते हो तो बार बार उनकी चर्चा क्यों करते हैं। भंवरा प्रश्न कर रहा है। देखिए कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, प्रेम में ही ये सब हो रहा है। प्रेमी आदमी अपने मन से बार बार अपना संकल्प विकल्प करता है, शायद ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो राधा रानी मन में विचार ऐसा कर रहे हैं। भंवरा कह रहा है कि तुम लोग कृष्ण की गुणानुवाद क्यों कर रहे हो, मत करो। जब कृष्ण तुम लोगों को दुख दिया है तो भूल जाओ कृष्ण को। तब राधा रानी ये श्लोक कहती है कि तुझको पता नहीं, दिवी भूवि च रसायाम कास्त्रियस्तद दुरापा। दिवी स्वर्ग लोक, भूवि मर्त्य लोक और रसायाम पाताल, ये तीन लोग, ऊपर नीचे और बीच। दिवी भूवि च रसायाम कास्त्रियस्युः जा स्त्रिय कहती हैं कि तुम बताओ इस पृथ्वी पर, पाताल में, स्वर्ग लोक में को नाम स्त्रिय, कोई एक स्त्री का नाम बता। तुम हम लोगों को बार बार कहते हो तुम लोग कृष्ण की पूजा क्यों करती हो, क्यों करती हो। तो राधा रानी कहती हैं कि अब तुम बताओ का स्त्रिय शिव जा स्त्रिय शिव का, कोई एक स्त्री का नाम बता दो। तस्य कृष्णस्य दुरापा दुर्लभ कपट रुचि हास भूविजम्भ्रस्य, कपटेन रुचिरेण हासेन भूविजम्भ्रस्य जह। कोई है श्री कृष्ण के कपट से कोई बच चुका है क्या? कोई ऐसी स्त्री है स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में? अच्छा, कृष्ण किसी को देखता नहीं है, सब स्त्रियां समझते हैं उसको नहीं देखता। वो बोलता नहीं है, लगता है कि हमसे बात करना चाहता है। तो कपट रुचि रहा, वो मस्त अपना मस्ती में मुस्कुराता है, लेकिन जो भी देखता है तो सोचता है कि मेरे लिए मुस्कुरा रहा है। राधा रानी कह रहे हैं देखिए प्रेम, यदि प्रेम होगा तो ऐसा ही देखिएगा। भूविजम्भ्रस्य जस्य, कोई ऐसी नहीं, एक भी ऐसी स्त्री नहीं है। अच्छे, स्त्री शरीर का नाम और आत्मा का नाम है पुरुष। आत्मा पुरुष है। तो सब लोग, जितने लोग हैं, यदि शरीर का चिंतन करते हैं तो माने प्रकृति का चिंतन कर रहे हैं, स्त्री का चिंतन, और आत्मा का चिंतन करते हैं तो पुरुष का चिंतन कर रहे हैं। तो जितने पुरुष हैं वो भी सब स्त्री हैं। यदि स्त्री होकर के भी आत्मा का चिंतन करे, कृष्ण का चिंतन करे, तो वो भी पुरुष है। ये प्रकृति और पुरुष का मिलन से ही तो सारा संसार बना है। और शरीर क्या है? तो प्रकृति है, कम वायु अग्नि, यही तो है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों एक साथ हैं। यदि हम आत्मा का चिंतन कर रहे हैं तो कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, और यदि शरीर का चिंतन कर रहे हैं या शरीर के संबंधियों का चिंतन कर रहे हैं तब हम स्त्री का चिंतन। तो संसार में जितने लोग हैं किसका चिंतन कर रहे हैं? स्त्री का ही तो चिंतन कर रहे हैं, शरीर का चिंतन कर रहे हैं।
एक गोपियां ही पुरुष है और सब स्त्री है। गोपी किसकी चिंतन कर रही है? कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। तो गोपी पुरुष है और सब स्त्री है। शरीर का, प्रकृति का चिंतन करने वाला स्त्री है। कहती है कि भूति, भूति कहते हैं लक्ष्मी को। जस्य, अच्छा श्री कृष्ण सोचता है कि हम साधारण स्त्रियों को क्यों बस में करें। अरे स्त्रियों की जो अधिष्ठात्री देवी है कौन है? लक्ष्मी जी। और किसी स्त्री को कहते हैं लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी तो है। तो भगवान कहते हैं कि बड़े दरबार में ही हाथ मारो तो छोटे का क्या करना है। स्त्रियों का जो आदर्श है कौन है? लक्ष्मी जी हैं। तो कहते हैं कि वह चरण रज उपासते वयम गोप्या का। जब स्त्रियों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी ही श्री कृष्ण की आराधना करती है तो हम लोग इसमें क्या है? हम लोग करें तो इसमें क्या आश्चर्य है? राधा रानी ऐसा कह रही है। अपीच कृपण पक्ष, ये कृपण पक्ष। अच्छा श्री कृष्ण क्या है? तो कृपण। कृपण पक्ष, कृपणानुकंपित पुंस, उत्तम श्लोक शब्द भवती। अच्छा श्री कृष्ण उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक का अर्थ होता है उत्तम उत्तम श्लोकों द्वारा जिनकी कीर्ति का गान किया जाता है वह श्री कृष्ण। तो हम लोग यदि कृष्ण का चिंतन करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अरे मधु तुम बताओ, स्वर्ग मर्त्य और पाताल में ऐसा कोई भी रमणी नहीं है जो उस श्री कृष्ण के लिए दुर्लभ है। कृष्ण जिसको भी चाहे उसको बुला। एक कवि लिखे हैं कि कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण तुम सत्य सत्य बताओ, हमेशा बरसाना क्यों जाते? बताओ कान्हा राधा के गौवा कहाँ जा, किस लिए जाते? तुम जिसको चाहो उसको बुला सकते हो, तुम उसके पास जाते थे। चरण रज उपासते जस्य भूतिर्भयं का। गोपियां कहती हैं दुरापा, कृष्ण के लिए कोई दुरापा नहीं है, कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। अरे सबसे दुर्लभ कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी कहाँ रहती जानते हैं ना? चरण में तो अपने से रहती है, भगवान उसको हृदय में रखते हैं। लक्ष्मी ऐसे जाकर चरण में रखते हैं, लेकिन भगवान कहाँ रखते हैं? उनको हृदय में रखते हैं। अच्छा भगवान की हृदय का वस्तु कितना दुर्लभ होगा। नारायण साक्षात भगवान अपने हृदय में रखते हैं। तो वैसे दुर्लभ वस्तु को भी श्री कृष्ण की चरण की उपासना करते। चरण रज उपासते, जो हमेशा हृदय में रहती है उस लक्ष्मी तो श्री कृष्ण की चरण की उपासना करती है। तो हम लोग यदि कृष्ण की आराधना करें तो इसमें क्या है? यह कहते हैं। फिर कृपण लोग उसे उत्तम श्लोक कह करके कल्पना भी करते हैं, ऐसे कहते हैं कृष्ण कौन है? तो उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का एक अर्थ भी ये भी कि जितने उत्तम उत्तम लोग हैं सब लोग उन्हीं का स्मरण करते हैं। ये जितने भी कुशल व्यक्ति हैं वो सब श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। ये दिव्योन्मादवती राधा ने क्षणभर सोचकर भ्रमर का अनादर कर अपनी सखियों से कहा रही, अरे प्राण सखी। उज्ज्वल नीलमणि में महाराज सखियों का वर्णन है। नायिका भेद है, इतनी नायिका है। और फिर पुरुष का वर्णन, पुरुष 4 होते हैं, धीरोधात, धीरोधत, धीर प्रशांत और धीर ललित। तो ये सब पुरुषों का फिर उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ से 3 हो गए। ऐसे ऐसे करके पुरुषों का भेद हो जाता है 96 प्रकार के पुरुष होते हैं। और स्त्रियां होती हैं कितनी? 360। स्त्रियां हैं 3, एक उत्तम, एक मध्यम, एक साधारण। ये 3 स्त्री। और तीनों स्त्रियों का 8 भाव हो गया।
अभिसारिका, प्रोषित भर्तिका, और फिर उसके धीर मध्या, मृदवी, धीर, इस प्रकार करके ये गोपियों का भी लक्षण हो जाता है महाराज। तो ये सब जितनी भी स्त्रियों का लक्षण है और जितने भी पुरुष का लक्षण है, उस एक जगह देखना है तो श्री कृष्ण में और राधा किशोरी में। आदि पुरुष श्री कृष्ण है और आदि प्रकृति राधा है। ये पुरुष और प्रकृति ये दोनों कृष्ण ही राधा है। तो देखो देखो यह क्यों कह रहे हो तुम, श्री कृष्ण की गुणानुवाद क्यों कह रहा है राधा रानी दिव्योन्माद। ये देखिए प्रेमी व्यक्ति है, प्रेम में ये माधुर्यामृत है महाराज। ऐसा माधुर्य है, अपने हृदय को ही बनाना है। ये मत सोचो कि वो प्रेमी बनेगा। प्रेमी लोग कभी प्रचार नहीं करते हैं तुम भी प्रेमी बन जाओ, तुम खुद बन जाओ। तुम बन जाएगा तो सारा संसार प्रेमी ही दिखेगा। अच्छा, इसीलिए उत्तम कोटि के महात्मा प्रचार नहीं करते, क्योंकि उनके दृष्टि में कोई खराब दिखता है। प्रचार किसको करेंगे? वो सबको तो कृष्ण प्रेमी। अब हिरण में प्रेम देख रहे हैं, पेड़ में देख रहे हैं, लता पत्ता में देख रहे हैं, जमुना में देख रहे हैं, बादल में देख रहे हैं, कोयल में देख रहे हैं, सब प्रेमी देख। किसको उपदेश करेगा? ये प्रेमी तुम्हारा प्रेमी ही है। अब गोपियां किसी को प्रचार कर सकती हैं कि तुम कृष्ण का भजन करो? कर ही नहीं सकती। वो तो देखती है कृष्ण का सब वक्त, वो हमसे अधिक प्रेमी हो है। यही तो देख रहे हैं। तो अरे मधु सत्य ही उस मधुरापुर की रमणी पतिव्रता है। यदि कह रहा है कि तुम क्यों मथुरा की स्त्रियों की निंदा करती हो कि वे लोग कृष्ण की अनुकूल बने, तब कहते हैं कि देख हम जानती हैं स्त्रियां, मथुरा की प्रत्येक स्त्रियां पतिव्रता है। पतिव्रता ही नहीं, पतिव्रता शिरोमणि। लेकिन जब पतिव्रता शिरोमणि लक्ष्मी जब श्री कृष्ण के पीछे पड़ जाती है तो मथुरा की स्त्रियां कृष्ण के पीछे पड़े तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। गोपियां खुद प्रणय गीत में कही हैं, कास्त्रंगते कल्पदायत मूर्छितेन, या वेणु गीतेन, कास्त्रंगते कल्पदायत वेणु गीत। कास्त्र्य कौन ऐसी स्त्री है जो श्री कृष्ण की वेणु वादन को सुन करके अपने धीर को शांत रह सके और अपने आर्य पथ का परित्याग न कर दे। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम जद्भुत मृगा पुलकान्वित। ऐसा कोई नहीं है, हम लोगों को मत कहो। दिवि भुवि च रसायाम कास्त्र्यस्तदुरापः, कोई है नहीं। जब स्वरूप दामोदर यह श्लोक गंभीरा में गा रहे थे चैतन्य महाप्रभु के आगे, तो चैतन्य महाप्रभु महाराज इस श्लोक का खुद व्याख्या कर रहे। स्वरूप दामोदर को कहा कि मैं इसका टीका मैं लिखता हूँ। चैतन्य महाप्रभु प्रलाप करने लगे इस श्लोक को सुनकर। दिवि भुवि च रसायाम कास्त्र्यस्तदुरापः कपट रुचिरहास भ्रूविजिम्रस्य जासि। अब देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं, नागर कह तुम्हें करिया निश्चय। ये चैतन्य महाप्रभु राधा भाव भावित होकर के, राधा रानी अपने आप को समझ करके और कृष्ण से कह रहे हैं, नागर कह तुम्हें करिया निश्चय। हे कृष्ण, तुम ही निश्चय करके कहो, ये त्रिजगत भरी अच्छे जग जोग्य नारी, इस तीनों लोकों में जितने भी जोग्य नारी हैं, एक का भी नहीं, किसी का भी बताओ, तुम्हारे बेड़ो कहाँ ना आकर्षण। तुम बताओ, तुम्हारा जो बेड़ू है किसको अपनी ओर खींचता नहीं है? तुम ही बताओ। हम लोग तुम्हारे पीछे आ गई और आकर के आई हैं तो तुम उपदेश दे रहा है कि अरे स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है पातिव्रत धर्म, अपने बाल बच्चों की सेवन करना। इतना बड़ा धार्मिक होकर तुम प्रवचन कर रहा है और हम लोगों को कह रहा है कि तुम लोग जाओ अपने घर, अपने पति पुत्र आदि की सेवा करो। तो तुम ही सत्य सत्य बताओ, इस तीनों लोकों में जो योग्य नारी है, योग्य नारी का अर्थ होता है अरुंधति, पार्वती, सत्यभामा, ये सब साधारण नारियां नहीं, ये योग्य नारियां हैं।
तो तुम ही बताओ कौन ऐसी स्त्री है जिसको तुम्हारी वेणु आकर्षण नहीं करता। तुम्हारे वेणु कहाँ न आकर्षण कैलो जब वेणु ध्वनि सिद्ध मंत्रादि जोगिनी। अब तुम भी ऐसे बंसी नहीं बजाते। अरे महाराज इसमें तुम मंत्र सिद्ध इत्यादि कर लिया वेणु बजाने का, तुम जोगिनी बन गए। तुम्हारी बंसी नहीं है, तुम्हारी बंसी क्या है? जोगिनी है। जोगिनी है, जिसको सुना जो सुनता है वो पागल हो जाता है। हमारे बंसी का नाद ही ऐसा है। ये बंसी जो है ना, पहले जब वर्षा इत्यादि नहीं होता था तो जो बंसी बजाते थे ठेका ले लेते थे कि हम वर्षा करा दें। मेघ मल्हार राग गा करके कुछ पैसा लेते थे, हम वर्षा करा कर जाए। तो जब गांव के बाहर जाते थे बंसी बजाने वाले और किसी पेड़ के नीचे महाराज 1 दिन 2 दिन जब तक वर्षा नहीं होता था तब तक वो लोग आते थे। तो वर्षा तो बाद में होता था, उसकी बंसी ध्वनि सुन करके बहुत सी स्त्रियां पागल हो जाती, घर द्वार छोड़कर उसके पास आती। और जब वो जाने लगता था तो अपना घर द्वार छोड़कर उसके पीछे चलते। ये गोपियां कह रही है कि तुम बताओ कहाँ ना आकर्षण? तुम्हारी बंसी भला किसको आकर्षित नहीं करता है? कैला जब वेणु ध्वनि सिद्ध मंत्रादि जोगिनी दूती हैया मोहे नारी मन। ये कृष्ण की दूती कौन है? बंसी है। तो ये बंसी क्या करती है? तो जो सुनता है उसके मन को मोह लेती है। ऐसे संसार में जितने वाद्य हैं कि वो किसी को पीट कर बजाया जाता है, किसी को रगड़ कर बजाया जाता है, लेकिन बंसी को प्राण से बजाया जाता है, अपने हृदय से बजाया जाता है। एक बंसी ही एक ऐसा महाराज वाद्य है जिसको प्राण से बजाया जाता है, और तो पीट पाट करके बजाया जा रहा है। ऐसा है। तो ये दूती हैया मोहे नारी, ये तुम्हारी बंसी है, ये दूती बन जाएगी। अच्छा, दूती प्रकरण भी है, उज्ज्वल जी दूती प्रकरण है, एक आप्त दूती। खुद राधा रानी दूती बन जाती हैं, कभी कभी मंजरियों को भेजती हैं दूती बना करके। और श्री कृष्ण का दूती कौन है? बंसी। श्री कृष्ण को यदि किसी को बुलाना होता है तो महाराज वहीं से बंसी वादन करते हैं। नंदगांव में एक महात्मा है, वो कहते हैं बंसी नहीं है, टेलीफोन है किसी का। जिसको बुलाते हैं फूंकते हैं और उसी में नाम डाल देते हैं, और बंसी उसी को सुनाई देती और किसी को सुनाई नहीं देती। ये टेलीफोन जैसा है, उसको लेकर के बुला लेते हैं। अच्छा, जो बंसी सुनता है उसको क्या होता है? तो बहुत कंठा बढ़ाएगा। अच्छा, तुमसे मिलने की उत्कंठा बढ़ा देती है। ये धारा है, जैसे कि गंगा जी की धारा में यदि कोई तिनका पड़ जाए तो अपने उद्गम स्थान से बहुत दूर समुद्र में फेंक देता है, लेकिन बंसी के धारा में यदि कोई पड़ जाए तो उद्गम स्थान तक ले जाता है, जहां से चालू हुआ है वहां तक। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बहुत कंठा बढ़ाए और आज पथ छड़ा। ये बंसी जब बजती है तो तुमसे मिलने के लिए उत्कंठा बढ़ जाती है। और जो स्त्री आज पथ में है, बहुत बड़े कुल में है, बड़ा भारी सदाचारणी है, बहुत बड़ा पतिव्रता है, अपने सास ससुर की सेवा करने वाली है, तो उस धर्म को छुड़ा देती है। ये बंसी दो काम करता है, प्रेम को बढ़ाता है और धर्म को छुड़ाता है। अच्छा, सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कहते हैं कि धर्म को छोड़ दो, तो बंसी धर्म छुड़ा देती है, जहां है वहां से छुड़ा देगा। आने तुम्हारे कोई समर्पण, और बंसी महाराज खींच करके तुम्हारे चरणों की दासी बन जाती है। बंसी में ताकत है। धर्म छाड़िया वेणु, वेणु के द्वारा तो धर्म को छुड़ा दिया। और हानि कटाक्ष काम सर, जो तुझको एक बार देख लेता है तो तुम्हारे नेत्र के आघात से गिर जाता, बेहोश हो जाता। जैसे कोई बहेलिया है, किसी हिरण को मारना होता है, तुम्हारा संगीत गाता है, अब पागल जैसा हिरण आ जाता है तो उसका गर्दन काट देता है। तो श्री कृष्ण यही काम करते हैं, वेणु द्वारा सबको अपने पास खींच लाते हैं। और यदि कोई आ जाता है तो तलवार से अपने नेत्र से उसको काट डालते हैं, मर। तो हानि कटाक्ष काम सरे, लज्जा भय सकल छुड़ा। अब उसको लज्जा भी नहीं रहता और भय भी नहीं रहता,
सब कुछ छोड़िए। आज ये महाप्रभु अर्थ कर रहे हैं इस श्लोक, चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में श्लोक स्वरूप दामोदर को सुना रहे। ये भी हमारे करी लो। अच्छा तुम बताओ, गड़बड़ तो सब तू किया है और हम लोगों को उपदेश देता हो, जाओ तुम स्त्री है, स्त्री को सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना। यहाँ तुम मार करके गर्दन काट दिया, हम लोग बेहोश पड़ी हैं, ऊपर से उपदेश देता है, जाओ जाओ। कहते हैं ये भी हमारे परिदोष कहे परित्याग दोष, और उसमें तुम केवल उपदेश में हम लोगों को दोष ही गिनाते हो। तुम्हें ये दोष है, तुम्हें ये दोष है, तुम स्त्री होकर अपने माता पिता को छोड़ दी, सास ससुर को छोड़ दी, बच्चों को छोड़ दी, छोटे छोटे गैयों को छोड़ दी, तुम कैसी हो। ऊपर से हमको दोष का लिस्ट गिना देते, ऐसा ऐसा करके तुम आए, और ऊपर से कहते हो कि तुम लोगों को भयंकर नरक मिलेगा। भगवान कहते हैं कि तुम लोग यदि हमारी बात नहीं सुनती है और अपने पति की सेवा नहीं करती है तो इस संसार में तुम लोगों की निंदा होगी ही, और मरने के बाद भयानक जम यंत्रणा सहना पड़ेगा। हम लोगों को कहते हो काहे परित्याग, तो धार्मिक है या धर्म सिखाइए। तुम धार्मिक होकर के हम लोगों को धर्म का उपदेश दे रहे। ये गोपी लोग श्री कृष्ण से कहती है, अर्थात कृष्ण तुम बगुला भगत है। राधा रानी कहती हैं, बगुला जानते हैं, वो एकदम समाधि में लगाया रहता है, एकदम जाएगा नदी के तट पर तो एकदम अब कोई मछली अटक नहीं, तो वो ध्यान नहीं करता है, बगुला भगत। कपट रुचिरहास भूब्रजिम्भ्रस्य जाहस्यु। राजा कहते हैं बगुला भगत की तरह कपटी मनुष्य दूसरे को अपने अधीन कर लेता है और प्रकृति सत्य जैसा व्यवहार करता है। बगुला भगत तुम हो, एक नंबर बगुला भगत हो। प्रिया की कहती विद्यापति का पद लिखा है, बगुला भगत पर राधा रानी का एक पद निकाल लिए, गीत गोविंद। अबे विद्यापति श्लोक संख्या 143 और श्लोक संख्या क्या है? निकल गया। बगुला भगत सखी है बुझल कान भगवान, सखी पीतल को सोना कहकर बेच देते है ना। पीतल है ना, बहुत चमक, पीतल चमकता है ना। ये कपट, हंसता नहीं है, मारता है, कपटी। सखी है बुझल कान कटाण ऊपर चकमक ऊपर चकमक चकमक सार में समझे, ओ चक चमाचम, ओ कितना चमक रहा, और सब लोग सुनेगा कि सोना है। हमें तो कयल मन गेलहि होयत भला, हमें तो कयल मन गेलहि होयत भला। अच्छा हम लोग यही समझती थी कि कृष्ण बहुत अच्छा है,
हम लोग क्या समझे कि ये सोना को पीतर कहकर, पीतर को सोना कहकर बेच रहा है। चकमक हम कृष्ण को जब देखे तो बड़ा सुपुरुष समझ कर उस प्रेम अच्छा व्यक्ति है। हमें तो कयल मन गिलहि भयत भल, ये भला व्यक्ति है, भयत भल। हमें छल सुपुरुष भारी, हमें छल सुपुरुष भारी। अच्छा गोपियां देखिए, स्त्रियों का स्वभाव होता है, पुरुष का स्वभाव स्त्री का स्वभाव। कुछ गड़बड़ कर लेगी स्त्री तो तुम्हारे चलते की। बच्चे और स्त्री जो कमजोर व्यक्ति है वो ठगता है, गलती खुद करेगा, कहेगा तुम्हारे चलते, तुम कहा था इसलिए किया। ये गोपियां कहा रहे हैं, राधा रानी कहा रही है। राधा रानी में तो स्त्री का स्वभाव है, पार्वती में भी स्त्री का स्वभाव है। तो राधा रानी कहती है तो हर बचन सखी का, हम तो किसी से कदापि प्रेम नहीं करते, लेकिन तुम्हारे ललिता तू कही थी इसलिए मैं की। तू कही थी कृष्ण बड़ा अच्छा व्यक्ति है। तो हर बचन सखी कायल आँख देखी, अमीय भरम विष पावे, अमीय भरम विष पावे। तू कहिए अमृत है, अमीय माने अमृत, अमृत समझ करके मैं उनसे मिलने की, लेकिन वो तो निकला विष। जिन कृष्ण को अमृत पीने से महाराज आदमी अमर हो जाता है, हम लोग कृष्ण को पीकर मर चुके, किसी काम लायक नहीं। राधा रानी का राधा रानी का सखी है पूजन कान, सखी है पूजन कान। अच्छा हम लोग समझते थे प्रेमी व्यक्ति है, लेकिन ये भ्रम था, प्रेमी नहीं था। अच्छा प्रेमी हो भी कैसे सकता है? पशुक संग मुनि जन। अच्छा कभी भी तो अच्छे आदमी के साथ बैठा ही नहीं, क्यों पशुओं के साथ रहना जीवन भर, सुबह से शाम तक रहता है पशु के साथ, तो अच्छा बुद्धि आएगा, तो पशु का ही बुद्धि आएगा। अच्छा व्यक्ति रहता है, जिसका संग किया जाता है वैसा ही बन जाता है। तो एक किशोरी जी कहती है पशुक संग जे जन की बुझब रति रंगे। अच्छा प्रेम क्या होता है, पशुओं को क्या होता है? पशु को दे दीजिए महाराज, अंगूर दे दीजिए, अच्छा भूसा दे दीजिए, एक ही साथ खाए, उसको थोड़ा सा उठ लेंगे। राधा रानी को भी साधारण समझ लिया, खूब जा देखो हमको पता ही नहीं कि खूब जा से प्रेम कर, हम तो अच्छा समझते थे इसको। एक जगह नहीं, तीन जगह से टेढ़ी, समाज में जिसकी निंदा उसके साथ था, लेकिन है क्या है, कौन है, कृष्ण कौन है? तो पशुक संग जे जन, पशुक संग मुनि जन, से की बुझब रति रंगे, मधु जामिनी मोर आज विफल गेली, मधु जामिनी मोर आज विफल गेली, गोप गवारक संगे, गोप गवारक। अच्छा ऐसा पद किसी आचार्य का नहीं मिलेगा, विद्यापति का जो पद है ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, देख लीजिए। इसीलिए महाराज भगवान शंकर 12 वर्ष तक नौकरी किए हैं विद्यापति जी। उगना महादेव है, मिथिला में एक गांव है उगनेश्वर महादेव। विद्यापति जब रस का पद गाते थे
तो शंकर जी कहे कि जिस रस को प्राप्त करने के लिए मैं हनुमान बना, त्रेता में हनुमान बना, द्वापर में गोपेश्वर महादेव, फिर भी वो रस मिला विद्यापति के। तो अब वो उगना महादेव, उगनेश्वर महादेव बन करके 12 वर्ष तक महाराज झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, उनकी धोती साफ किए। अंत में विद्यापति की पत्नी ने एक चेड़ा मारा, जलती हुई काठी मारा, तो विद्यापति, अरे तूने क्या पगली कर दी। एक बार विद्यापति जी जा रहे थे गंगा जी स्नान करने, बीच में महाराज पड़ गया क्या, रेगिस्तान, पानी के महाराज तड़प गए पीने के लिए, रोने लगे। विद्यापति जी कहने लगे, नौकर थे कौन, शिव उगनेश्वर महादेव, उगना रे मोरे कत गेला, अब पानी के मारे तड़प रहे हैं, अरे उगना कहीं से पानी लाओ, मर जाओ। भगवान शंकर चारों तरफ जल खोजे, कहीं पानी नहीं मिले। तो भगवान शंकर थे ही, तुरंत जटा खोले, कमंडल भर दिए गंगा जी और पिलाए। और विद्यापति जब जल पिए तो कहेगी तो साधारण पानी है, गंगा जी का पानी कहाँ से लाए। तो भगवान शंकर कहे तो पोल खुल जाएगा, हमको तो अब रस मिलेगा नहीं। बहुत प्रयत्न किए छिपाने का, खूब छिपाने का प्रयत्न किए। अरे वहीं था, वो झाड़ी के पास थे तो लाया। तो विद्यापति कहा चलो चलो दिखाओ दिखाओ। झाड़ी के पास कहाँ से आके, ये जल है ही नहीं, तो गंगा जल है, साधारण जल है। और जब इतना विद्यापति जी परेशान करने लगे तो दिखा दिया अपना रूप, देखिए साक्षात से, ओ बड़ा विद्यापति, तो मैं आपसे नौकरी लिया, काम करता रहेगा, आप ऐसा क्यों किया। तो तुम्हारे पद सुनने के लिए जो मधुर रस विद्यापति दिया, आज तो कोई आचार्य नहीं दिया। शंकर जी 12 वर्ष तक रहे। और शंकर जी कहे कि यदि आप किसी से कह देंगे कि आपका नौकर शंकर जी, तो मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कह दिया। तो विद्यापति जी अब समझ सेवा लेने में डरने लगे, साक्षात शंकर कैसे सेवा। एक दिन उनकी पत्नी सुधीरा मैया, बरसात का समय था, रोटी बना रही थी और उगना को गाली देकर, क्या उगना कैसा लकड़ी लाया है, कच्चा लकड़ी लाया है, जल नहीं रहा है। वो उगना दौड़ करके गया, लकड़ी, बरसात में लकड़ी, भीगा हुआ लकड़ी मिला और रोटी बना रही थी, खूब जला, जल ही नहीं रहा था। तुम्हारा जलती हुई लुकाठी से लेकर उगना मारी से, वो तो शायद साधारण है। ओ विद्यापति, अरे पगली तो क्या की, साक्षात भगवान शंकर। बस अब पागल होकर के 12 पद लिखे हैं शंकर जी के लिए विद्यापति जी। उगना रे मोर कटो गेला, कहाँ गए। तुम्हारा इस रस को, मधुर रस को प्राप्त करने के लिए साक्षात शंकर हनुमान बने, नौकर बने। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन बोला। ये भगवान राम हनुमान जी से कहा है सीता जी के लिए। और इस रस को प्राप्त करने के लिए पूरे देह में सिंदूर लगाए शंकर जी, हनुमान जी बन गए। फिर भी वो रस की प्राप्ति नहीं हुई तो द्वापर में गोपेश्वर महादेव बने। फिर भी गोपियों ने मार पीट कर उनको भगा दी, कहे कि हम लोग आपको जल चढ़ा देंगे, खबरदार इस रास स्थल में आए। रास में आकर अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, नृत्य करने लगे, महाराज सांप बिच्छू सब प्रकट हो गए। और रास तो वही कर सकता है जो अपने आप को छिपा नहीं सका, ऐश्वर्य प्रकट कर दिया। तब महाराज अब सोचिए अब मैं क्या करूं, तो इस रस को प्राप्त करने के लिए उगना, विद्यापति का नौकर। विद्यापति जी जो पद गाते थे तो सब काम छोड़ करके शंकर जी नृत्य करने लगे, इसी के लिए तो थे। तो विद्यापति जी देखिए गा रहे हैं, ये ठाकुर जी को ऐसे कहते हैं, मधुजा में मोर आज ये प्रिया जी कहते हैं, श्री कृष्ण। मधुजा में मोर आज विठल गेली, गोप गमारक संग। वो साक्षात प्रभु श्री कृष्ण
कौन है महाराज? धीर ललित नायक है। आज तक ऐसा ललित नायक कोई है नहीं, न राम है न विष्णु है, न कोई भगवत अवतार है। कृष्ण कौन है? धीर ललित नायक। राधा रानी उनको कहा, क्या कहती हैं? गोप गवार संगे तोहर बचन उपदेसी जाय। अब ये सब दोष ललता तुम्हारी, तुम्हारी वचन मान कर मैं कुआं में धंस गई, गिर गई। तूने बार बार कृष्ण की महिमा गाई थी। एक नटनागर है, रसिक शिरोमणि है, रस सागर है, तूने तो कही थी, लेकिन एक लिखला कौन? तो गंवार लिखला। तोहर बचन उपदेसी जायब हम गिले मुंबागे। अब आके मैंने अब खराब रास्ता, बात मान रास्ता, अबाट माने खराब। तुम्हारे कहने से मैं खराब रास्ता में जा करके इस कुआं में गिर गई, धंस गई। कृष्ण रूपी कुआं में मैं गिर गई। चंदन भरम सिमर आलिंगन, चंदन भरम सिमर आलिंगन, शाली रहल चंदन के भ्रम में सिमर का आलिंगन कर। सिमर का पेड़ देखे हम लोग, इसमें केवल कांटा कांटा, केवल कांटा, जड़ में ही कांटा। बड़ा पेड़ रहता है उसमें केवल कांट कांट रहता है। हम ऐसे ही करते, सिमर भरम चंदन भरम सिमर आलिंगन, शाली रहल पिय कांट। अभी तक महाराज वो कांट छाती में धंसा हुआ है। श्री कृष्ण से प्रेम करके ये कितना कितना दुख दिया है, सब अब हमको याद है। घन विद्यापति हरि बहु बल्लभ, घन विद्यापति हरि बहु बल्लभ, कयल बहुत अपमान, कयल बहुत अपमान। ये कृष्ण कौन है? हम तो सोचे कि कृष्ण राधा वल्लभ, लेकिन ये एक राधा वल्लभ नहीं है। ये कौन है? बहुवल्लभ। राधा वल्लभ नहीं। जहां जाता है वल्लभ बनाता, जिसको देखो उसको बनाता। इसका इनका पोल कब खुला? जब ये द्वारका गया था। रुक्मिणी महारानी इनको कहीं जाने नहीं देती थी। कहीं जाते थे तो सत्यभामा का ना जहां जाएगा वहां से किसी लेकर आएगा, ऐसे आएगा नहीं। जहां जाते थे कृष्ण तो कभी कालिंदी को ला दिया, तो कभी मित्रविंदा को ला दिया, तो कभी सत्या को ला दिया। स्त्रियों का भीड़ कर देते थे। कभी से कृष्ण बाहर जाते थे तो सत्यभामा कहती थी मैं इसे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? तो घन विद्यापति हरि बहु बल्लभ, कयल बहुत अपमान। ये प्रिया जी कितनी अच्छी है। प्रिया जी राधा रानी, इनको समझने के लिए श्री कृष्ण जहां जाते हैं वहां स्त्री लाते कि ये तो राधा रानी जैसी नहीं है, ये तो राधा रानी जैसी नहीं है। लेकिन राधा रानी जैसा कोई हो सकता है क्या? कोई हो नहीं। इसलिए कृष्ण केवल राधा कांत। बहुवल्लभ होते हुए भी श्री कृष्ण का मन केवल राधा रानी के पास में था और कहीं नहीं। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मीपति रस जानी, सखिए पूजन कान गुमान, सखिए
जानती हैं कि ये कपट चूड़ामणि है श्री कृष्ण। तो अब तो समझ गई, अब तो आप लोग छोड़ दीजिए। भंवरा कह रहा है कि अब लोग आप लोग समझ गई हैं कि ये कृष्ण महाराज प्रेमी नहीं है, भयंकर कपटी है, तो आप इन लोगों को क्यों नहीं छोड़ते? तो गोपियां कहती यही तो बात है, इसको कोई एक बार नहीं छोड़ सकता नहीं, जीव की बस की बात है, एक बार क्यों नहीं? तो कपट रुचिर हास भूब्रजम्भ्रस्य जासु, इसके कपट के जाल में कोई फंस जाए और निकल सकता है क्या? इसका परम प्रमाण है, हम लोग को कहते हैं जैसे भूतिल वजन, ये जरूर कोई चिकनी चुपड़ी बात में फंस गई होगी ये लक्ष्मी, ये श्री कृष्ण के किसी चिकनी चुपड़ी बात में फंस गई होगी। अब चाहने के बाद भी भगवान ने अपने हृदय में स्थान दिया है, वृंदावन में झाड़ू लगा रहे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा सस्वदत्तहि। श्रयत इंदिरा सस्वदत्त। अच्छा, ये इंदिरा है, ये जो लक्ष्मी है, ये वृंदावन को एक क्षण के लिए भी त्यागना नहीं चाहती। जरूर उसकी कोई चिकनी चुपड़ी बात में फंस गई, ऐसी बात नहीं है। शास्त्रीय तद्दुराबा उत्तम श्लोक है, इसका नाम महाराज हम लोग जान कर भी इसे छोड़ नहीं सकते। हम समझ गए कृष्ण कैसा है। भनय विद्या जान गई है कृष्ण क्या है, वल्लभ। फिर भी हम जानने के बाद भी हम लोग श्री कृष्ण को नहीं त्याग सकती। इस श्लोक में क्या, इस श्लोक में महाराज उत्जल्प है, उत्जल्प है। उत्जल्प का अर्थ होता है गर्व, मिश्रित ईर्ष्या। राधा रानी को अहंकार, गर्व और ईर्ष्या, और दूसरा है हरि का कपट। ये कृष्ण का पोल खोल देती है। कृष्ण का पोल क्या है जानते हैं ना? भनय विद्या कति हरि बहु वल्लभ अपमान। अच्छा, इतना अपमान भंवरा कह रहा है, जब आप लोग इतना अपमान कृष्ण का करते हैं, गाली देती हैं, कपटी कहती हैं, फिर आप छोड़ क्यों नहीं जाते? तो कहती यही तो बात है, हम लोग छोड़ नहीं सकते, जान कर भी कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। अरे कृष्ण क्या, उसका एक बार नाम भी रटने लग जाता है ना, तो कृष्ण छोड़कर दूसरा कोई नाम उसको अच्छा ही नहीं लगता है। उसकी नाम क्या कहें, यदि उसके ध्यान में कोई एक बार आ गया। एक आदमी था महाराज, ये वृंदावन आ गया, कहा कि महाराज जब से मैं वृंदावन आया तब से हमारा घर में मन लग ही नहीं रहा, जाता हूँ बार बार इन्हीं की याद आ जाती। यदि कोई वृंदावन आ गया, उसका नाम ले लिया, उसका संग कर लिया, उसकी कथा सुन लिया, तो महाराज वो व्यक्ति भी कभी कृष्ण को छोड़ नहीं सकता। हम लोग कृष्ण का दोष खूब जानते हैं, फिर भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। ये कृष्ण की कपट और फिर असूया के साथ हरि की प्रीति का आक्षेप भी करते हैं। ये तीन चीजें उत्जल्प में, इस श्लोक में तीन भाग है। ये रूप गोस्वामी का परिजल्प में उत्जल्प का वर्णन इस श्लोक में करते हैं। ये श्री कृष्ण की ये दो विषय। सातवां सर्व गीत गोविंद। अब एक ये देखिए जयदेव जी कैसा गाली दे रहे हैं। ये माधुर्जा मृत सदा जय करे पार, कृष्णा शांति नहे कृष्णा बढ़े निरंतर। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, इस रस को यदि एक बार पान कर लिया, ये माधुर्जा मृत जदा सदा जय करे पार, उसका तृष्णा घटेगा नहीं बल्कि तृष्णा बढ़ता जाएगा। हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
इसलिए महाराज जो रसिक महापुरुष परकिया रस का आस्वादन कर लिया, राधा वल्लभ नहीं हरि बहु वल्लभ का जो याद कर लिया, उसका मन कहीं जाएगी। ये परकिया भावे जहां ब्रजे तक प्रचार, ऐसी कथा महाराज द्वारिका में नहीं हो सकती, कोई ऐसा बोल नहीं सकता। कृष्ण को गाली दे दे, अरे महाराज ये कोई है नहीं। राधा रानी कह रहे हैं सप्तम सर्ग, नायातः सखि निर्दयी यदि सखस्त्वं दूतिके दूयसे स्वच्छन्दं बहुवल्लभः सरमते किं तत्र ते दूषणम् पश्चाद्य प्रियसङ्गमाय दयिता स्यादृश्यमाणं गुणै उत्कण्ठार्तिभरादिवस्तुगदिकं चेतः स्वयं यास्यति। अच्छा 46 पृष्ठ संख्या, श्लोक नंबर 1। ये राधा रानी कहती है। राधा रानी कब कह रही हैं? प्रेम वैचित्र्य। अच्छा, विरह का 4 भाग उज्ज्वल निर्मल में, प्रवास, मान, प्रेम वैचित्र्य और क्या है, ये 4 है। फिर विरह में 4 चीज, तो भगवान प्रवास कर लिए उस समय हो, एक मान और एक प्रेम वैचित्र्य और एक क्या, 4 चीज। ये चारों चीजें सुश्लोक नायातः सखि निर्दयी यदि सखा। देखिए विद्यापति तो कह दिए गोप गंवारक सवार, अजय देव जी कहते हैं ये सठ और निर्दयी। राधा रानी इंतजार कर रही हैं कुंज में, संकेत कुंज में, प्यारे श्याम सुंदर की याद कर रहे, इंतजार कर रहे। और याद इंतजार करते करते यदि हवा भी बहता है तो प्रिया जी सजग हो जाती है, श्याम सुंदर आ गए। और ऐसा इंतजार करते करते पूरा रात हो गया। अब किशोरी जी कहती हैं यदि वह नहीं आता है, नायातः सखि निर्दयी यदि निर्दयी श्री कृष्ण नहीं आए तो इससे तुम क्यों दुखी हो? गीता जी कह रहे हैं कि तुम क्यों, तुम दूसरे किसी की याद कर लो और कृष्ण को छोड़ दो। ऐसी लगता है तुम इतना कष्ट में रहती हो, प्रिया जी के कष्ट महाराज ये सखियां अनुभव करती, भयंकर पीड़ा, ऐसा दुख। किशोरी जी कैसा दुख है जानते हैं ना? अविरलन प्रकृति मदन स्वरादियो भवदवनाय विशालम स्वहृदय मर्मणि वर्म करोति सजग नवनीतल जाम। इतना भयंकर पीड़ा, एक भी ब्रज में महाराज कमल का पत्ता नहीं बचा, सब पत्ता तोड़ तोड़ करके प्रिया जी के हृदय पर रखे, क्योंकि इनका विरह शांत हो जा। रखते ही महाराज सारा पत्ता जल गया। बनिया के दुकान में एक भी चंदन का लकड़ी नहीं है, सब महाराज ले लेकर के घीस घीस करके चढ़ा। लेकिन एक प्रिया जी का एक कष्ट है, अविरलन पतति मदन सरादिव भवदवनाय विशालम स्वहृदय मर्मणि कर्म करोति सजल नल नीदल जाम। साविरहे तव दीना मनसिज विशिख भयादि भावन या त्वयि लीना। ये प्रिया जी किसमें लीन है? आप में लीन, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। ये जानते हुए भी ऐसी दुर्दशा है, इतना पीड़ा कृष्ण दे रहे हैं फिर भी प्रिया जी उनको छोड़ नहीं करती। नायातः सखि निर्दयी यदि स्वच्छन्दं बहुवल्लभः सरमते किं तत्र ते दूषणम्। अच्छा
इसमें कृष्ण का भी कोई दोष नहीं है। ये कृष्ण का कोई दोष है क्या? इस सबके हृदय में तो वही रमण कर रहे हैं। कृष्ण का एक नाम है महाराज राधा रमण, है ना। ये कृष्ण है रमण। रम का अर्थ होता है जो रमण करते हैं, सबके हृदय में रमण करते हैं, इसलिए इनका नाम है रमण। इसलिए इनका नाम राम पड़ गया। रमते इति राम, जो रमण करे वो राम है। अच्छा, कहाँ रमण करते हैं? तो प्रत्येक देहधारियों के हृदय में रमण करते हैं। तो तुम ही बताओ, स रमते किम तत्र के दूषण, इसमें क्या दोष है? कृष्ण का इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तुम्हारा है कि तुम उसे क्यों प्रेम कर बैठे। जब जानते ही हो कृष्ण ऐसे हैं तो उनसे तुम क्यों प्रेम कर बैठे? आज से समझ जाओ। स्वच्छंदम बहुवल्लभः सरमते किं तत्र ते दूषणम् पश्याद्य प्रियसंगमाय दयिता साकृष्यमाणं मुने उत्कण्ठातिभरादिवस्फुटविदं चेतस्वयं यास्यति। श्री कृष्ण का महाराज गुणगण है, आँख खींच लेता है। हम जानते हुए भी, हम जानती हैं कृष्ण ऐसा है, फिर भी महाराज हम कृष्ण को छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमें सामर्थ्य नहीं है कृष्ण को छोड़ने की। ये हमारे प्रिया जी का है। हम चाहती हैं छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं सकते। कृष्ण का गुण गण हमारे चित्त को आकृष्ट कर लिया है। कितना भी भयंकर पीड़ा होता है। अच्छा, प्रिया जी को कितना पीड़ा होता है विरह का, इसका अनुभव सखियों को होता है। सखियां कहती है कि सखिया से तो छोड़ दो, कृष्ण को छोड़ दो, हम तुम्हारी पीड़ा देखती हैं। कैसा पीड़ा है? निंदति चंदन बिंदु किरण मनु निंदति खेदमतीरम व्याल मिलय मिलने नगरल मिव कलयति मलय समीरम शाविरहे तव दीना माधव मनसिज विशिख भया दिव भावनया त्वयि। अच्छा, जो रोज गीत गोविंद पाठ नहीं करता है मैं पगला देता, कहाँ से कहा है। अच्छा, इसमें केवल 24 सर्ग है, अधिक तो है नहीं। कितने सर्ग है? 12 सर्ग है, 24 अष्टपदी। इसमें केवल 24 अष्टपदी, अधिक 12 नायिकाओं के लिए, एक एक नायिका के लिए दो पद है। अब सबका पता है कि किस सर्ग में क्या है। विरह का पद है तो समझ लेना कि 4था सर्ग। अभिसार करना है तो 5वां सर्ग है। एक एक सर्ग। अभी हम लोग किस सर्ग गा रहे हैं? 4th सर्ग। बिंदति चंदन बिंदु किरण मनु बिंदति खेदन धीरम व्याल मिलय मिलने नगरल मिव कलयति मलय समीरम शाविरहे तव दीना माधव मनसिज विशिख भया दिव भावनया त्वयि। बरसाना में एक महात्मा थे, रोज 24 सर्ग गाते, 24 पद अष्टपद 12 से। उनका एक भजन है, 8 बजे उठ जाते थे, शाम को 6 बजे सोते थे, 8 बजे उठते, 2 घंटे सोते थे, 8 बजे उठते और 8 बजे से लेकर 4 बजे तक गीत बोली का बिल्कुल पाठ पूरी। उनका नाम था जुगल प्रिय बाबा। मैं बहुत दिन उनके साथ रात भर रोते थे। गौरी सुन बरसाना में रहते थे। तो कितना 15-16 वर्ष हो गए शरीर छोड़े। इतनी रात भर आँख सुबह उठते थे तो सो जाओ। उनकी आराधना केवल गीत बोलते थे। ऐसे एक दिन गाते गाते बेहोश होकर के ऐसे गिर गए, ऐसे तो उनका मुंह से खून ऐसे निकल गया। लोग सोचे कि खून कैसे निकल ऐसे, खून नहीं था, पान था, प्रिया जी का पान। हम सोचे कि ये लाल लाल कुछ है, खून ऐसे प्रिया जी का पान। तद भाव भावित होकर के पद गया। उनकी एक ही आराधना,
सरकार आए थे बरसाना तो उनका दर्शन करने गए थे बरसाना में, दौड़े सरकार की सेवा करने के लिए। जब सुने कि सरकार आ रहे हैं तो दौड़े, लेकिन सरकार भाग फिर सेवा और सरकार की सेवा कोई नहीं कर पाता। सब वृंदावन में जब आए तो सब संत की सेवा, मैं उनका सेवा कर रहे, कोई किसी से सेवा नहीं। और इसी भाव में ये गीत गोविंद का स्वरूप थे। सरकार केवल गीत गोविंद नहीं, गीत गोविंद और गीत महावाणी केलिमा 84 खूब पढ़ते थे, लेकिन उनका मन टिकता था गीत गोविंद। अंत में कहते थे गीत गोविंद और गीत। ऐसा पद कहीं दुनिया में नहीं। हरिराम व्यास कहे हैं कि हमारा मन जब से गीत गोविंद पढ़े हैं तब से हमारा मन कहीं अन्यत्र जाता है। निंदति चंदन बिंदु किरण मनु बिंदति खेल मदीरम व्याल निलय मिलने नगरल निव कलयति मलय समीरम साविर है तव दीना माधव मन सिज विशिख भया भावनया। तो हमरा कहता है कि यदि इतना कष्ट होता है तो आप लोग क्यों नहीं कृष्ण को छोड़ देते? इतना भयंकर पीड़ा हुआ, लेकिन भाव नया तो नहीं। प्रिया जी का मन कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र कहीं जा ही नहीं सकता, तो ही नहीं। साविर है तव दीना तव मन से जगिशिख भया दिव भावनया कई। आप नहीं लीन है, आपके अतिरिक्त नहीं जाता, आपके लिए ही। आवासो विपिनायते प्रिय सखी माला पिजालायते। राधा रानी कृष्ण के लिए ही विपिनायते, विपिन में रहती। कृष्ण राधा रानी कभी किसी रात में महाराज प्रिया जी घर में नहीं रहती। कहाँ रहती हैं? विपिन में रहती, वृंदावन में, कहीं नहीं। न नंदगांव में रहती हैं, न बरसाना में रहती, न जावट में रहती। प्रिया जी कहाँ रहती है? वृंदावन। आवासो विपिनायते प्रिय सखी माला पिजालायते। नहीं पिलाया श्लोक? पिलिया ना? प्रिया जी आवासो विपिनायते। प्रिया जी का आवास कहाँ है? विपिन में। और कृष्ण के विरह में जो माला, बेला चमेली कमल का माला जब गोपियां पहनाती हैं प्रिया जी के, तो माला जला देता है कृष्ण के विरह में। तापोपि श्वसिते वदावदहन ज्वाला कला पायते। कृष्ण के विरह में सांस दबाना अग्नि हो गई। सांस जो है ना, ये सांस नहीं, आग जैसे जलाया जाता है। सापि त्वद विरहेण हंत हरिणी लूकायते हा कथम। यही स्थिति हो गई है, चारों तरह से आग लग गया और बीच में हरिणी फंस गई। कंदर कोपि जमायते विरचयन् शार्दूल विक्रीडितम्। ये शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल कहते हैं महाराज सिंह। ये सिंह पीछा पड़ गया है किसको? हरिणी के पीछे। अब हरिणी की जान बचेगी नहीं। जब से मैं श्री कृष्ण का दर्शन की हैं महाराज, ये श्री कृष्ण की रूप गुण लीला हमको जलाने के लिए चल दिया है, जला रहा है। ये है क्या है? ये है उत्जल। दिवि भुवि चिरसायां कास्त्रयस्तद्दुरापा। कास्त्रयस्तद्दुरापा, कोई है नहीं। दिवि भुवि चिरसायां, इस पृथ्वी में आकाश में महाराज कोई एक भी ऐसी स्त्री नहीं है जो श्री कृष्ण से बच जाए। कोई है नहीं, न अरुंधति है, न सावित्री है, लक्ष्मी है, न पार्वती। दिन भूमि चरसाया कास्त्रयस्तद्दुरा। क्योंकि कपट रुचि रहा सब भू ब्रजमुख से जासु।
ये लोग क्यों फंस गए हैं, तो जरूर श्री कृष्ण की कपट रूपी हाथ में फंस गए हैं। यही राधा रानी कहती हैं कि हे चंद्रमा, जानते हैं चौथ का चांद जानते हैं आप? नहीं जानते? भादव में महाराज एक चौथ का चांद आता है, उसको देखने से कलंक लगता है। सुने हैं? उस दिन चंद्रमा को देखा नहीं जाता, जो देख लेगा चंद्रमा को उस पर कलंक लग जाएगा। तो राधा रानी खूब स्नान करके चौथ के चांद को देख रही। ललिता जी पूछी कि तुम क्यों देख रही है? तो हम चाहती हूँ मुझे कलंक लग जाए कि मैं कृष्ण की हूँ। हमें एक कलंक लग जाए कि ये कृष्ण की है। काश तब बुरा कपट रुचि हास भूप जम्बस से जा सका। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रजरानी राधा रानी